थे फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट है उसे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है कि कितनी भारतीय भाषाओं को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है, तो वो है लैंग्वेज 197। 197 भारतीय भाषाओं को यूनेस्को द्वारा ये मान गया है कि ये गायब हो चुका है ना। और यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार जब कोई भाषा का प्रयोग बोलचाल में नहीं किया जाता या उस भाषा को याद नहीं रखा जाता है तो वह भाषा जो है विलुप्त हो जाती है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वो जो विलुप्त हो गई है तो कहीं ना कहीं वो मान्यता प्राप्त नहीं है और प्रचलन से बाहर हो गई है। व्हाट्सएप पर चैट करना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का, मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडली कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल का, सिंक्रोनस का। तो ये देखिए कि समकालिक संप्रेषण है। व्हाट्सएप पर जब चैट करते हैं तो तुरंत ही मैसेज जाता है, तो संप्रेषण दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य वास्तविक समय में होता है, यानी सिंक्रोनस यानी समकालिक में होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी पैतृक यानी पेरेंटल शैली है जिसमें माता पिता एवं बच्चों के साथ अपनी अंतःक्रिया में भाव शून्य और नियंत्रक प्रतीत होते हैं? निम्न गर्मजोशी उच्च नियंत्रण। तो ये है प्राधिकारिक माता पिता, आधिकारिक माता पिता, अनुज्ञापक माता पिता या अस्वीकार करने वाले, उपेक्षा करने वाले, अंतर्भावित ना होने वाले माता पिता। तो यहाँ पे देखिए आधिकारिक माता पिता वो पैतृक शैली जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अपनी अंतःक्रिया में भाव शून्य एवं नियंत्रक प्रतीत होते हैं। निम्न गर्मजोशी और उच्च नियंत्रण। संदेश श्रोताओं के लिए प्रायः एक ही अर्थ रखते हैं, वो क्या है? तो वो है डिनोटिव, वस्तुअर्थक। वस्तुअर्थक संदेश श्रोताओं के लिए प्रायः एक ही अर्थ रखते हैं। अमूर्त संदेश श्रोताओं के लिए संदेश को परिकल्पित रूप में प्रदान करते हैं। जटिल संदेश क्या होता है? तो श्रोताओं के लिए विभिन्न संदेशों का समूह होता है जो एक दूसरे के पूरक रूप से संबंधित होते हैं। गुणार्थक संदेश किसी विचार, गुण या भावना को उसके गुण या शाब्दिक रूप में व्यक्त करना गुणार्थक संदेश कहलाता है। मार्शल मैकलुहन का नाम निम्नलिखित में से किस अभिकथन के साथ जुड़ा है? ए मैसेज इज ए मैसेज, एक संदेश माध्यम संदेश है, संदेश माध्यम को ठीक ठीक निर्धारित करता है या संदेश माध्यम है? तो देखिए जो मार्शल मैकलुहन है, मार्शल मैकलुहन एक कनाडाई दार्शनिक थे जिनका कार्य मीडिया सिद्धांत के अध्ययन की आधारशिलाओं में से एक है। मैकलुहन का सबसे प्रसिद्ध विचार है कि माध्यम ही संदेश है, जिससे उनका तात्पर्य है कि मीडिया के बारे में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि संदेश किस प्रकार प्राप्त हो रहे, बल्कि माध्यम द्वारा प्रदान किए गए संदेश का मानव चेतना और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार है, यह अनिवार्य है। गिवन बिलो आर टू जो है स्टेटमेंट। पहला है कि सभी अन्योन्य क्रियाओं में एक संदेश प्रेषित किया जाता है और एक संदेश का अभिग्रहण किया जाता है। कभी कभी शिक्षक मानते हैं कि वे एक संदेश भेज रहे हैं, परंतु संभव है कि उनकी आवाज़, शरीर भाषा, शब्दों का चयन, भाव भंगिमाएं कुछ अन्य संदेश संप्रेषित करती हों। साइबर बुलिंग से निपटने के लिए कंप्यूटर को घर के सार्वजनिक कक्ष में रखने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब क्रमशः देखिए यहाँ पे सभी अन्योन्य क्रियाओं में एक संदेश प्रेषित किया जाता है और एक संदेश का अभिग्रहण किया जाता है। कभी कभी शिक्षक मानते हैं कि वे एक संदेश भेज रहे हैं, परंतु संभव है कि उनकी आवाज़, शरीर भाषा, शब्दों का चयन और भाव भंगिमाएं कुछ अन्य संदेश संप्रेषित करती हों। साइबर बुलिंग या साइबर शोषण एक इलेक्ट्रॉनिक शोषण का प्रकार है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रसारित होता है। इसे ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं। साइबर बुलिंग से निपटने के लिए कंप्यूटर को घर के सार्वजनिक कक्ष में रखने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मीडिया किट्स आर यूज्ड। मीडिया किट जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य संप्रेषण के द्वारा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इसके बेहतर एग्जाम्पल हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कम्युनिकेशन, लेजिटिमेट पावर, रिफरेंट पावर, रिवॉर्ड पावर, एक्सपर्ट पावर। तो शक्ति संप्रेषण की संकल्पना में देखें तो वैध शक्ति ये पद हैसियत का कारण, प्रतीक शक्ति जब दूसरे आप जैसा होना चाहते हैं, पुरस्कार शक्ति उस पर नियंत्रण जो दूसरे चाहते हैं, विशेषक शक्ति विशेषीकृत ज्ञान से संबंधित। नीचे दो कथन दिए गए हैं। व्यक्ति के बोध और धारणाएं संप्रेषण में सामान्यीकरण के आधार हैं। परिवेश के सामान्यीकरण अनुभव के माध्यम से विकसित होते हैं। तो क्रमशः देखें यहाँ पे व्यक्ति के बोध एवं धारणाएं संप्रेषण में सामान्यीकरण के आधार हैं तथा परिवेश के सामान्यीकरण अनुभव के माध्यम से विकसित होते हैं। दोनों ही कथन सही है। When the attitude of the communication towards itself is positive but towards other it is negative, the communicator is said to be। जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं अन्य के प्रति नकारात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सिएटेड यानी अभिमानी व्यक्ति। जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति तो सकारात्मक है लेकिन अन्य के प्रति वो नकारात्मक है तो उसे कहेंगे वो अभिमानी व्यक्ति है। किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लोगो यानी लेट ट्रूथ प्रिवेल है? द स्टेटमैन का, टाइम ऑफ इंडिया का, द ट्रिब्यून का,
द हिंदू का, तो यह टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र का लोगो है लेट ट्रुथ प्रिवेल। मूल रूप से इसे द बॉम्बे टाइम और जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। इस पेपर की स्थापना 1838 में पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए की गई थी। प्रारंभ में यह साप्ताहिक रूप से 2 बार प्रकाशित हुआ। 1851 में दैनिक बन गया और 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाता है? तो एनटीए ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर रखा, क्योंकि पीटीआई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाता है। ज्ञात है कि भारतीय प्रेस परिषद प्रेस ऑफ इंडिया ने 16 नवंबर के दिन कार्य करना शुरू किया था, इसलिए भारत में हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करता है? बाधाओं को स्वीकारना, प्लानिंग यानी आयोजन, अचानक अभिव्यक्ति पे, मीडिया चयन पे या भाषा के प्रयोग पे। तो संचार एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्तियों तक विभिन्न मान संकेतों द्वारा सूचना को प्रदान किया जाता है। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्न कारकों पर डिपेंड करता है: आयोजन, मीडिया चयन, भाषा का प्रयोग पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कि विषय वस्तु और संप्रेषण शैली प्रभावी शिक्षण के पूर्व सूचक चर हैं। दूसरा, एक अच्छा और संप्रेषण कुशल शिक्षक विद्यार्थी की ओर से अपेक्षाकृत कम प्रश्न उद्दीप्त करता है। तो दोनों में से अगर हम देखें तो कथन सेकंड गलत है, क्योंकि एक अच्छा और संप्रेषण कुशल शिक्षक विद्यार्थियों के मन में प्रश्नों को उद्दीप्त करता है और उनकी जिज्ञासु को भी शांत करता है। इस प्रकार संप्रेषण कुशल होता है, गुरु शिष्य संबंध प्रगाढ़ भी होता है। सैटेलाइट संचार निम्नलिखित में से किसके माध्यम है? रडार, आग्राहक, संचारक या ट्रांसपोंडर। तो उपग्रह मूल रूप से एक आत्मनिहित संप्रेषण प्रणाली है या रेडियो तरंगों का प्रयोग करके सिग्नल भेजता है और ट्रांसपोंडर के उपयोग से सात सिग्नल प्राप्त करता है, जो एक एकीकृत रिसीवर और रेडियो सिग्नल का ट्रांसमीटर है। शैक्षणिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य हो। मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। तो देखिए, शैक्षणिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं को स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को कम समय तक ही छिपा सकती है, अतः अध्यापक दीर्घकाल में लोकप्रिय नहीं बन पाता। शैक्षणिक संप्रेषण के संस्थानों का कालक्रम जो है वो क्रम से AIR, CEC, UGC, इनके अलावा ज्ञानवाणी। तो अगर हम क्रमशः इन्हें देखें तो जो क्रम है इनका वो है शैक्षणिक संप्रेषण के जो कालक्रमानुसार देखें तो AIR, इसके बाद है UGC, फिर है CEC, फिर है ज्ञानवाणी। नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना दिया है? तो ये बना दिया इंडिपेंडेंट। नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को स्वतंत्र बना दिया। नए मीडिया से आशय संचार के माध्यमों से है जो डिजिटल तकनीकी पर आधारित होता है, जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग। निम्नलिखित प्रेषणों का सही क्रम बताना है। नैरोकास्टिंग, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन, पॉडकास्टिंग। तो क्रमशः उपरोक्त प्रेषणों में देखें तो टेलीग्राम, फिर टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग, नैरोकास्टिंग, पॉडकास्टिंग। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति वाली 2 ध्वनियाँ अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं। दूसरा, विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों के प्रति मनुष्य के कान की अनुक्रिया एक समान नहीं होती। तो क्रमशः देखें तो ध्वनि की प्रबलता अलग अलग हो सकती है या सुनने वाली क्षमता के अनुसार ये बहुत तीव्र या मंद हो सकती है और यह ध्वनि की तीव्रता पर डिपेंड करती है। श्रोता के लिए शोर की विभिन्न आवृत्तियां सदैव बराबर या समान नहीं होती। संप्रेषण प्रणालियों के विकासकर्ताओं का सही कालक्रम बताना है। जर्मन, रोमन, सुमेरियन, चीनी, ब्रिटिश। तो देखिए, एनटीए ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी को माना है, जो सही ढंग से कूटबद्ध नहीं है। क्रम से अगर देखेंगे तो सुमेरियन, चीनी, फिर रोमन, फिर ब्रिटिश, फिर जर्मन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में वेस्टर्न, इंडियन, बौद्धिस्ट और चाइनीज। तो क्रमशः देखें पश्चिमी, तो ये पश्चिमी जो है केंद्रित अवयव है, ये है अलंकारिक साधन। भारतीय संवेगात्मक रूपबद्ध। बौद्ध जो है गैर प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगी है। चीनी द्विधारी प्रतिकूलता। लिस्ट देखें राइटर का अरस्तु, सेनन और विवर, विल्वरस्ट्रॉम, डेविड बार्लो। तो क्रमशः आपको देखें कि अरस्तु जो है ये है वक्ता केंद्रित संचार, सेनन और विवर ऊपर से नीचे रेखीय संचार, विल्वरस्ट्रॉम वृत्तीय संचार, डेविड बार्लो SMCR प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता और प्रारूप। नीचे भी कथन और रीजन दिए गए हैं। पहला है हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को संपोहक बनाता है। दूसरा, अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपरक नहीं बनाते। तो क्रमशः में देखना है कि कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य
संवाद को कच्चा संप्रेषण कहते हैं। शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया है। हास और परिहास के साथ वाक कौशल कच्चा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। अलंकारिक हस्तक्षेप भी कच्चा संचार को उद्देश्यपरक बनाता है। सोचिए एक को दो से सुमेलित करना है। लिस्ट एग्जाम्पल में अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, ट्रैफिक लाइट संकेतक, अलग अर्थ देने वाले शब्द, शुभकामनाओं को आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें तो अर्थहीन ध्वनि और शब्द है ना, तो ये पराभाषिक, ट्रैफिक लाइट संकेतक अशाब्दिक संप्रेषण, अलग अर्थ देने वाले शब्द बहुअर्थकता, शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने दो व्यक्ति तो द्विकीय संप्रेषण। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि नव मीडिया अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन करता, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है। तो पहला है कि नव मीडिया अधिगम जो है वो परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन करता, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। और अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है। तो क्रमशः इसमें देखें तो ए और आर दोनों ही सही है। आर की सही व्याख्या। नव मीडिया से मतलब ऐसे मीडिया, अखबार, पत्रिका, ब्लॉग, पॉडकास्ट से जो डिजिटल रूप में प्राप्त होते हैं। नव मीडिया के उदय से अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन हुआ, जो पहले कभी नहीं सुना गया, क्योंकि अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है। एग्जाम्पल के अनअकैडमी, बायजूस, लर्निंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन समाचार पत्र व पत्रिकाएं। सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण निम्नलिखित में से किस कौशल पर डिपेंड करता है? ग्राहकों के नकारात्मक विशेषताओं की समझ पर, वाचिक संप्रेषण और शरीर भाषा पर, ग्राहकों पर प्रभाव के लिए समय का आकलन पे, ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिए। तो सफलतापूर्वक जो शैक्षिक संप्रेषण, वाचिक संप्रेषण व शरीर भाषा शैली कौशल तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं को विश्लेषित करने संबंधी कौशल पर डिपेंड करता है। शैक्षिक संप्रेषण के दौरान शरीर भाषा तथा वाचिक संप्रेषण कौशल का प्रयोग जितनी ही कुशलतापूर्वक कर लिया जाए, शैक्षिक संप्रेषण उतना ही कुशल माना जाएगा। इसी प्रकार से सूचना प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं का विश्लेषण जितनी कुशलता से होगा, उतनी ही सफलतापूर्वक उनसे शैक्षिक संचार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम को पहचानना इसमें। तो यहाँ पे देखिए एक तरफा जो संप्रेषण है उसमें सूचना केवल प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक एक दिशा में स्थानांतरित की जाती है। प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेषक के पास कोई अवसर नहीं होता। एक तरफ संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित दिया है। पहले जैसे प्रेषक है, संकेतन, संदेश, माध्यम, डिकोडन और प्राप्तकर्ता। इनमें से उस संवाद की पहचान करेंगे जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध है। लिखित संवाद, हाव भाव वाला संवाद, वाचिक संवाद, अवाचिक संवाद। तो यहाँ पे क्रमशः हम देखें तो लिखित संवाद जो है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध माना जाता है। संप्रेषण के संरेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम इनमें से कौन सा है? तो ये है अर्थगत परिशुद्धता। संप्रेषण के संरेखीय मॉडल के अंतर्गत संप्रेषण क्रिया एक सीधी रेखा में होती है, जिनका सबसे अपेक्षित परिणाम ये होता है कि अर्थगत परिशुद्धता बनी रहती है। और संप्रेषण मॉडल की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। यह संप्रेषण की उसी अर्थ में प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व है कि ब्लूप्रिंट एक मकान का प्रतिनिधित्व है। मॉडल ढांचा ध्येय अथवा प्रचालनों की चिन्हात्मक प्रतीक है। वे संप्रेषण की, देखिए इसमें 3 सोपान विधि हैं। वे संप्रेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं, संप्रेषण में निहित भिन्नताओं के बीच संबंध दर्शाते हैं। वे संप्रेषण की समस्याओं को ढूंढने और इनका समाधान करने में भी सहायक होते हैं। तो हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में हम 521 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।